ये सर। तो y जो है वो फंक्शन है किसका, किसी y मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो फंक्शन है किसका, एक तो x का, दूसरा t का। अब मैं अगर खाली केवल इसी पार्टिकल को देखूं, इसको, जो पार्टिकल x इक्वल टू 0 पर है, तो वो पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है। अगर मैं x इक्वल टू 0 पे देखूं पार्टिकल, तो इस पार्टिकल की क्या इक्वेशन होगी, इधर वाला जो पार्टिकल है, अब मैंने क्या पोजीशन को कांस्टेंट रख लिया, मैंने क्या करा, पोजीशन को कांस्टेंट रख लिया, मैं केवल इसी पोजीशन पे देख रहा हूं, तो ये पार्टिकल मुझे क्या करता हुआ दिखेगा, ऊपर नीचे से मूव करता हुआ दिखेगा, पोजीशन कांस्टेंट ये है। तो इसकी क्या इक्वेशन होगी, ये पार्टिकल एसएचएम करेगा, तो एसएचएम की क्या इक्वेशन होती है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, सुना है कभी, यस सर। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। यहां पे मैंने क्या करा, पोजीशन को कांस्टेंट कर लिया। तो मैं लिख सकता हूं कि अगर x को मैं 0 रख दूं और टाइम के साथ चेंज करूं, तो क्या इक्वेशन बनेगी y की, इसका मतलब है x 0 लेकिन टाइम वेरी कर रहा है, तो इक्वेशन बनेगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अब अगर मैं मान लो पोजीशन भी ले लेता हूं y इक्वल टू एक्स कोमा टी, तो अब बताओ क्या इक्वेशन बनेगी, पोजीशन को मैंने कांस्टेंट कर लिया, अब मैंने पोजीशन ले लिया कोई भी पोजीशन x, तो अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो देखो ये पार्टिकल, ये जो वेव है v स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है, और मैंने बोला कि अब मुझे बताना है कि t समय बाद और x डिस्टेंस पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, तो t समय बाद और x डिस्टेंस पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी। तो देखो वेव जो बनना स्टार्ट हुई वो कहां से स्टार्ट हो रही है, x इक्वल टू 0 से, यस सर। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब x 0 था और इस टाइम से, जो कितना टाइम हो गया यहां तक गए हुए, t समय, वेव चल रही कितनी स्पीड से, v स्पीड से, तो अगर मान लो यहां पर टाइम t हो गया, तो यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस चला x, स्पीड है v, तो ये जो t इक्वल टू 0 लिखा हुआ है यहां पर मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं, x बाई v क्या होगा बताओ, x बाई v का t होगा क्या, x बाई v, v स्पीड से चल रहा है, x डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, x बाई v t होगा। तो इस टाइम से मैं अगर ये वाला टाइम माइनस कर दूं, तो पार्टिकल की वही पोजीशन आ जाएगी जो x t पर थी, यस सर। तो t माइनस एक्स बाई वी, आई बात समझ में, तो x और t पर जो पार्टिकल है, t समय बाद x डिस्टेंस पर, वही पोजीशन पार्टिकल की 0 समय पर, लेकिन टाइम क्या होगा यहाँ पे, t माइनस एक्स बाई वी। तो देखो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी,
y इक्वल टू एक्स कोमा टी, सॉरी ए साइन, अब t की जगह लेंगे t माइनस एक्स बाई वी, ओमेगा t माइनस एक्स बाई वी प्लस फाई नॉट, t को रिप्लेस कर देंगे बस t माइनस एक्स बाई वी से। तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी ए साइन ओमेगा टी, इसको लिखेंगे के एक्स प्लस फाइव, के क्या है यहां पे, के इक्वल टू है ओमेगा बाय वी, इसे बोलते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो किसी भी ट्रेवलिंग वेव की जो इक्वेशन बनेगी वो आएगी आपकी फाइनली ये y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। इसको ध्यान से देख लो, वो वेव जो x डायरेक्शन है, पॉजिटिव x की तरफ ट्रेवल कर रही है, उस वेव की इक्वेशन होगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। समझ गए? यस। ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है, इसको याद रखना आप लोग। जनरल इक्वेशन किसकी, किसी भी ट्रेवलिंग वेव की जनरल इक्वेशन है। चलो नोट कर लिया ये आप लोगों ने, कोई डाउट है? ये फाइव नॉट है ना, इसको ध्यान रखना, फाइव नॉट, फाइव नॉट क्या है, इनिशियल फेज, जरूरी नहीं है जीरो से स्टार्ट हो, क्या पता ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा हो, इसलिए फाइव नॉट लिखा है यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, ये फेज, इनिशियल फेज। हो गया सर। चलो आगे देखें अब। अब मान लो एक वेव की, किसी वेव की इक्वेशन बताना मुझे, एक वेव ऐसे, ठीक है, ये y हो गया आपका और इधर x हो गया, वेव जो है इधर ट्रेवल कर रही है। तो देखो अब यहां पे हो क्या रहा है, कुछ टाइम बाद वेव आगे की तरफ मूव कर रही है, तो वेव जो है ये वाला पॉइंट यहां पे कहीं आ जाएगा, क्या ये ऐसे कुछ हो जाएगा, वेव आगे मूव कर रही है ना, तो ये पॉइंट जो था वो इधर दिखेगा आपको। तो देखो यहां वाले जो पार्टिकल थे, ये पार्टिकल कहां पहुंच गए, नीचे पहुंच गए, और ये वाले पार्टिकल, ये वाले पार्टिकल ऊपर पहुंच गए। इस वेव की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की तरफ ट्रेवल कर रहा है, इनिशियल फेज का जीरो है, ये ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, y इक्वल टू इस वेव की इक्वेशन होगी a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, अगर ये वेव पॉजिटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रही है। एक और दूसरी वेव बनाता हूं मैं, अब ये वेव इधर जा रही है,
कुछ टाइम बाद इसकी जो इक्वेशन होगी वो ऐसे होगी, यहां वाले पार्टिकल ऊपर पहुंच गए, ये वाले पार्टिकल नीचे पहुंच गए, तो इस वेव की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखना, जो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है तो वहां पर ओमेगा टी प्लस के एक्स आता है, के एक्स की वैल्यू प्लस में आएगी। समझ गए? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूं, उसकी इक्वेशन बताना आप लोग, उस वेव की क्या इक्वेशन बनेगी। ये पार्टिकल वाला समझ में आया? ये वेव आगे चला गया तो यहां पे जो पार्टिकल्स थे, अब वेव की पोजीशन क्या होगी, ये होगी ना, तो ये पार्टिकल यहां आ गया होगा, ये पार्टिकल यहां आ गया होगा, ये पार्टिकल इधर आ गया होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो एक वेव की वेव बनाता हूं, उस वेव की इक्वेशन बताना आप लोग। एक वेव है जो x इक्वल टू 0 पे यहां तक इसका एम्पलीट्यूड है प्लस ए, लेकिन इनिशियली यहां पर था, कहां पर, प्लस ए बाई 2 पर। वेव जो है इधर मूव कर रही है v वेलोसिटी से। इस वेव की इक्वेशन क्या होगी? इस वेव की इक्वेशन बनानी है हमको। इसका इनिशियली फेज ये प्लस ए बाई 2 पे था, तो इस वेव की इक्वेशन क्या होगी? तो हमें देखो अब पता लगाना पड़ेगा कि ये जो पार्टिकल है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये जो पार्टिकल है ये अभी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर वेव आगे ट्रेवल करेगी तो ऊपर जाए। ऊपर जाए। ऊपर जाएगा। वेव इधर मूव कर रही है, इसको उठा के आगे रख दो बस, थोड़ा सा पूरे वेव को उठा के आगे रख दो, तो पूरे वेव को उठा के आगे रख दूंगा तो क्या ये इक्वेशन बनेगी? मतलब इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दो बस। ऐसे कुछ हो जाएगा क्या जब वेव आगे ट्रेवल करेगी तो? यस सर। यस सर। तो ये पार्टिकल की पोजीशन तो यहां पर हो गई, फिर पार्टिकल ऊपर गया नीचे गया? नीचे गया। नीचे। नीचे गया, ये तो मीन पोजीशन में वापस आ रहा है। तो इनिशियली फेज क्या होगा इसका निकालेंगे। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था, हम लोगों ने एसएचएम पढ़ा था, वहां पे फेजर पढ़ा था। फेजर याद है आप लोगों को? ये फेजर डायग्राम। इधर प्लस है, इधर माइनस है, ए बाई 2 कहां पर होगा, ये प्लस ए बाई 2 होगा। अब देखो पार्टिकल यहां पे क्या हो रहा है, मीन पोजीशन पे वापस आ रहा है। तो पार्टिकल की पोजीशन है प्लस ए बाई 2, तो पार्टिकल वापस से मीन पोजीशन पे आ रहा है। तो ए बाई 2 तो एक यहां पर है और एक यहां पर है, यहां पर हो सकता है पार्टिकल, लेकिन यहां पर अगर लेंगे तो ये प्लस ए पे जा रहा है, और यहां पे लेंगे तो ये मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन होती है। तो पार्टिकल का इनिशियल फेज यहां पर होगा, तो देखो ये कितना एंगल हो गया, ये तो पता है आपको 90 होता है।
ये एंगल कितना हो जाएगा? 45। यहां से लेके यहां तक ये ए, और ये बेस हो गया इसका a/2, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस a/2 बाय ए इक्वल टू कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 1/2 कितना होता है? 60 डिग्री। यस सर। तो ये 60 हो जाएगा, ये तो 90 हो गया, और ये 60, 90 प्लस 60 150 डिग्री। 150। तो फाई नॉट या इनिशियल फेस आपका 150 डिग्री होगा, और 150 डिग्री को अगर मैं चेंज करूं पाई में, तो कैसे करेंगे? पाई डिवाइडेड बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो फाई नॉट जो इनिशियल फेस होगा क्या वो 5 पाई बाय 6 होगा? बोलो, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी? क्योंकि ये प्लस एक्स की तरफ जा रहा है, तो क्या इक्वेशन बनेगी? y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस आएगा ना? तो यस प्लस सर, नहीं आएगा, प्लस। माइनस आएगा, माइनस आएगा। प्लस एक्स की तरफ जा रहा है तो माइनस, माइनस के एक्स प्लस इनिशियल फेस 5 पाई बाई 6। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। बाकी सब चीजें वही रहेगी, बस यहाँ पे इनिशियल फेज निकालना है आपको, और डायरेक्शन जैसे प्लस एक्स की तरफ जा रहा है तो माइनस के एक्स आएगा, और माइनस एक्स की तरफ जा रहा है तो प्लस के एक्स आएगा। समझ गए? टॉपिक डालो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। या फिर लिखो पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। मैं पार्टिकल की बात कर रहा हूं, अभी वेव की बात नहीं कर रहा। पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। तो मान लो कोई वेव ले लो आप, एक वेव जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, साइनोसॉइडल वेव है, इधर मूव कर रही है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। मैंने क्या करा, एक्स डिस्टेंस पर, कितनी डिस्टेंस पर? एक्स डिस्टेंस पर इस पार्टिकल को देख रहा हूं, तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी उसको निकालना हम लोगों को। इस पोजीशन पर पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? तो इसकी जो इक्वेशन होगी वेव की क्या होगी? क्योंकि इनिशियल फेज 0 है, तो y इक्वल टू क्या लिखूंगा इस वेव की इक्वेशन? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये y क्या है यहां पे? y क्या है? क्या ये y पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है? y क्या है? एम्पलीट्यूड सर। डिस्प्लेसमेंट। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ना, एम्पलीट्यूड तो a हो गया। y क्या है? किसी भी Yes, t sir. टाइम पर x डिस्टेंस पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसको डिफरेंशिएट कर दूं क्या वेलोसिटी मिल जाएगा मुझे? तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, डेल y बाय डेल t। ये मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। पार्शियल का मतलब है कि मैं x को कांस्टेंट मान रहा हूं। डेल y बाय डेल t, x को कांस्टेंट ले लिया मैंने, केवल इसी पोजीशन पे देख रहा हूं। तो a का a हो जाएगा, x कांस्टेंट लिया है लेकिन t वेरी कर रहा है, तो ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले इसका करो अंदर, ओमेगा टी का क्या होगा? ओमेगा के एक्स का क्या होगा? 0, के भी कांस्टेंट एक्स भी कांस्टेंट, तो साइन ओमेगा टी का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। आई बात समझ में? तो ये क्या चीज आई आपके पास? ये आया आपका वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल,
इसे वीपी से रिप्रेजेंट कर दो। ये हो गया पार्टिकल की वेलोसिटी, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। किसी भी टी टाइम पर एक्स डिस्टेंस पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी होगी वो ये होगी। और देखो इसको कैसे और लिख सकता हूं, नोट कर लिया आप लोगों ने? ये सर नोट कर लिए थे। चलो और देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो वीपी बराबर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस के एक्स का अंडर रूट, क्या ऐसे लिख सकता हूं? बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वही तो लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है। अच्छा y बराबर क्या था, y बराबर था a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स की वैल्यू क्या होगी, y बाई ए। तो वीपी बराबर हो जाएगा ए ओमेगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एलसीएम ले लो, सॉल्व करो इसको। वीपी बराबर ए ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, ए आ जाएगा डायरेक्टली, ए से ए कैंसिल, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हो जाएगी ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज आल्सो द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, कोई डाउट? हो गया नोट, ये चीज समझ में आई वीपी? चलो अब निकालते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, y का डबल डिफरेंशिएशन कर दो। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल दैट इज डेल स्क्वायर y बाय डेल टी स्क्वायर। y बराबर क्या था आपके पास, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो a ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एक्स आता है, दो बार करोगे तो क्या आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, फिर कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स का होता है, तो ओमेगा तो बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। और ध्यान से देखो यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो y है, तो एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल बन जाएगा आपका माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई। या तो इस फॉर्म में लिख लो या फिर ऐसे याद कर लो। तो आप देखोगे यहां पर ऐसे कोई मैं इक्वेशन बताता था, ए इक्वल टू माइनस के एक्स, याद है आप लोगों को? Yes, ये sir. किसकी इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन है ये,
स्प्रिंग। एसएचएम करते हो पार्टिकल की क्वेश्चन है। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर भी AP इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई आया। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन किसकी है, एसएचएम की क्वेश्चन है। तो पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है किसके अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग। एसएचएम अबाउट वाई एक्सिस। आई बात समझ में। यस सर। हाँ, पार्टिकल एसएचएम कर रहा है अबाउट वाई एक्सिस। नोट कर लिया। नहीं सर, अभी तक नहीं किया। अभी तो समझ रहे थे सर, इसलिए नोट नहीं समझ लो। किए। चलो चलो ठीक है, वेरी गुड।